हमने अपने शिक्षा व्यवस्था को लगातार निरंतर अच्छे से इसका संपादन किया है। वो हमने कहा है कि आप शिक्षकों की अधिक संख्या भी बढ़ाइए। तो हमने कहा है कि बिहार में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना हो। उन्होंने उसके बारे में अनुकूल विचार करने का भरोसा दिलाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार की सियासत में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में अगर केंद्रीय मंत्रियों का बिहार के किसी भी मंत्री या मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है तो उसके कई मायने निकाले जाने लगे। पिछले दिनों खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि बिहार में फिर से एक बार कुछ होने वाला है। लेकिन इस पूरे मुलाकात के बाद आखिर क्या कुछ हुआ, इसमें यह कयास लगाए जाने कि बिहार में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा और कई जो मंत्री हैं उनको हटाया जा सकता है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस सही नहीं है और नए लोगों को मौका दिए जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में इस पूरे बैठक के बीच इस बंद कमरे में हुए मुलाकात के अब राज खुल चुके हैं। इस मुलाकात के बीच में जो बातें सामने आई है इसको लेकर के खुद कि आखिर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच में क्या कुछ बात हुई है, इसको लेकर के बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने पूरी बातों की लिस्ट खोल दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में बिगड़ती हुई शिक्षा व्यवस्था को लेकर के चर्चा हुई, साथ ही साथ बिहार में केंद्रीय विद्यालय को लेकर के भी चर्चा हुई है, यानी कि बिहार में जल्द ही केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा। इतना ही नहीं, एक और बात सामने आई और वो रही कि नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, इस नई शिक्षा नीति पर भी बिहार फिलहाल तैयार नहीं है और इसको लेकर के कुछ परिवर्तन की जरूरत है, कुछ बदलाव की जरूरत है। लेकिन ये बदलाव कैसे होंगे, ये सारी बातें हुई और इस बातचीत के बाद क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने, वो आपको सुनाते हैं। नहीं, हमारे साथ मुख्यमंत्री जी भी थे, हम भी थे। शिक्षा विभाग के बारे में या जो शिक्षा के कार्यक्रम चल रहे हैं उसके संबंध में बातें हुई। हमने बिहार सरकार की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से उनको बताया, जो खास तौर से जो SSA है, समग्र शिक्षा योजना है या अभियान है, उसमें जो शिक्षकों की संख्या या शिक्षकों का मानदेय, इसके संबंध में जो केंद्र सरकार नीति उसने अभी बनाई है वो बिहार जैसे प्रदेश के हित में नहीं है। हमने उनसे कहा है कि शिक्षकों की संख्या भी हमारी बढ़नी चाहिए, जो वो मानदेय के लिए जो वो एडमिसिबिलिटी का क्राइटेरिया रखे हैं। दूसरी बात कि उनकी संख्या के साथ उनके जो केंद्रांश आता है उनके सैलरी में, उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे केंद्रांश घटता जा रहा है, राज्यांश बढ़ता जा रहा है। और बिहार जैसे सीमित संसाधन वाले प्रदेश और दूसरी तरफ अधिकतम जनसंख्या के घनत्व वाले प्रदेश के लिए ये बहुत ही एक वित्तीय दबाव का विषय बन जाता है। फिर भी बिहार सरकार लगातार अपने सीमित वित्तीय संसाधनों से भी हमने अपने शिक्षा व्यवस्था को लगातार निरंतर अच्छे से इसका संपादन किया है। वो हमने कहा है कि आप शिक्षकों की अधिक संख्या भी बढ़ाइए, उनका जो मानदेय है उसमें भी बढ़ोतरी कीजिए, और तीसरी बात है कि जो देना है वो समय पे दे दीजिए। एक दूसरी बात केंद्रीय विद्यालय के संबंध में भी थी। जो केंद्रीय विद्यालय के लिए भी हमने कहा है कि आपने जो उसके मापदंड अभी तक निर्धारित किए हैं वो बिहार जैसे अधिकतम जनसंख्या के घनत्व वाले प्रदेश के लिए उपयोगी नहीं है। यहाँ पे सबसे दुर्लभ चीज़ कुछ दिन में ज़मीन भूमि ही हो जाएगी, इतना ज़्यादा दबाव है जनसंख्या का यहाँ की ज़मीन पर। तो हमने कहा है कि बिहार में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना हो या इसकी पहल हो, इसके लिए आप जो मानक या मापदंड हैं उसको थोड़ा रिलैक्स करें। बिहार जैसे प्रदेश के लिए जो गरीब है, कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है और जनसंख्या का सबसे अधिक दबाव है,
तो जब तक आप कुछ विशेष सहूलियत नहीं दीजिएगा, अपने नियमों को रिलैक्स नहीं करिएगा, तब तक बिहार लाभान्वित नहीं हो पाएगा। और हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि जिन बातों की चर्चा या जिन मुद्दों को हमने उनके सामने रखा, उन्होंने उसके बारे में अनुकूल विचार करने का भरोसा दिलाया है। ये प्रसन्नता की बात है।